किताब को इंसान की दोस्त माना जाता है। ये हमारा ज्ञान बढ़ाता है, हमें कुछ नहीं सिखाता है। किताब इंसान को कामयाब भी बनाता है। लेकिन वीडियो में पहले से ही आपको बता दूं कि आज जिस रहस्यमय किताब के बारे में बात करेंगे, उसको समझने के लिए आपको बियॉन्ड साइंस और बियॉन्ड लॉजिक के सोचना होगा, तभी आप इस किताब को समझ पाएंगे। दुनिया में कुछ ऐसे किताब भी है जो इस दुनिया में, इस डायमेंशन में तो एग्जिस्ट करता है, पर उनका कनेक्शन किसी और दुनिया के साथ है, शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होते। इन किताबों को पढ़ना तो दूर की बात, कभी खोलना भी नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुछ रहस्यमय किताब के बारे में, जिनको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, हमारे नंबर 5 पर जो है वो है द बुक ऑफ अब्राहम। इस किताब को 15वीं सदी में लिखा गया था। इस किताब को हमेशा श्रापित भी माना जाता है, क्योंकि इस किताब पर शैतान की साया है। इस किताब को अब्राहम नामक व्यक्ति ने लिखा था। एक बार अब्राहम इजिप्ट गया था और वहां पर उसे एक मैजिशियन मिला। उस मैजिशियन ने अब्राहम को बहुत सारी मैजिक के बारे में बताया, जो कि बियॉन्ड साइंस था, और साइंस उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सारे तंत्र विद्या, नेगेटिव ज्ञान के बारे में अब्राहम एक जगह पर लिखा, जो कि बाद में एक किताब के रूप में बाहर आई। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अजीबोगरीब टॉपिक्स दिखेंगे, जैसे कि दुनिया में अलग अलग जगह में छुपाई गई खजाना की लोकेशन, मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे करें, आत्मा के साथ कांटेक्ट करने का तरीका, हवा में उड़ने का तरीका, गायब होने की तरीका, एक्सेट्रा। किताब के राइटर के अनुसार हर आदमी के अंदर जैसे भगवान होते हैं, वैसे दूसरी तरफ शैतान भी होता है, और उस डेमन के साथ कांटेक्ट कैसे किया जाए इत्यादि इस किताब में लिखा गया है। अब हमारे नंबर 4 पर जो है वो है द नेक्रोनोमिकन। इस किताब को मौत का किताब भी कहा जाता है। मरे हुए लोगों के साथ कैसे बात करें, कांटेक्ट करें, इसका एग्जैक्ट तरीका इस बुक में लिखा गया है। इस बुक में आपको बहुत ही अजब किस्म के स्ट्रक्चर दिखने मिलेंगे। ये किताब को हॉलीवुड की बहुत सारी हॉरर सीरीज में भी दिखाया गया है। इस बुक की जिक्र हॉलीवुड हॉरर सीरीज फ्राइडे 13 इविल डेड में भी है। सूत्रों से पता चलता है कि आज भी इस किताब को मैसाचुसेट्स मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में रखा गया है। दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड बुक में से इसका नाम भी आता है। अब जानते हैं हमारे तीसरे नंबर पर जो है उसके बारे में, द ग्रैंड ग्रिमोयर। इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है, और इस पावर को पाना इतना आसान नहीं है। इस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस बुक को दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इस बुक को 1512 में एक अनजान आदमी के द्वारा लिखा गया था, और माना जाता है कि इस बुक को जिसने भी लिखा था उसकी रूह शैतान की कब्जे में था। यह बुक बहुत ही डेंजरस है। जैसे आप जानते हो कि श्रापित डॉल अनाबेला को जैसे लॉक करके रखा गया है, उसी तरह इस बुक बहुत ही रस्म और रिवाज करके वाटिकन सिटी के एक लाइब्रेरी में सीक्रेट लॉकर में रखा गया है, जहां जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। शैतान को कैसे कांटेक्ट करें, उसकी मदद से आपकी चाहत कैसे पूरी करें, ऐसे ऐसे बात इस किताब में लिखा गया है। माना जाता है कि जो कोई भी इस बुक को पूरी पढ़ ले, उसकी अपनी सोल यानी आत्मा शैतान को भेजना पड़ता है। अगर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल का नए वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अब हमारे नंबर 2 पर जो है वो है द बुक ऑफ सोएगा। इसको मौत की किताब भी कहा जाता है। इस बुक में जादुई चीजें और रस्मों के बारे में जिक्र किया गया है। सालों तक लोग ये जानते थे कि ये बुक लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन 1990 में एक ऐसी खबर सामने आई जो सबको हैरान करके रख दिया। ये बुक 1990 में अचानक से ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में से मिली। इस बुक की लेटर बहुत ही अजीब है।
ये एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि ये एक सीक्रेट लैंग्वेज है। हर एक लेटर इस बुक में एक स्क्वायर के अंदर लिखा गया है। जॉन डी नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले इसको डिकोड करने की प्रयास किया था और लोगों का कहना यह है कि वो इसके लिए एक एंजल को धरती पर इनवाइट किया था। उस एंजल का नाम था यूरियल और वो एंजल जॉन डी को कहा यह बुक को वही डिकोड कर सकता है जो इसकी लायक हो। आम आदमी इस बुक को कभी समझ नहीं सकता, इसे डिकोड नहीं कर सकता। जॉन डी की लाइब्रेरी में 3000 बुक था, लेकिन उसमें से एक भी किताब ऐसे नहीं था, लेकिन ये किताब सबसे अनोखा था। फिर 1609 में जैसे जॉन डी की मौत हुई, ये बुक भी गायब हो गई। फिर 400 साल बाद अचानक से अपीयर हुई ब्रिटिश लाइब्रेरी में। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यह बुक मैजिकली एक साथ 2 जगह पर अपीयर हुई थी। एक था ब्रिटिश लाइब्रेरी में और दूसरी बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। भला ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि इस किताब की कोई दूसरी कॉपी भी नहीं था। आज भी ये किताब वहाँ पर सीक्रेट कमरे में है, जिसको हाथ लगाना तो दूर की बात, उसकी पास भी कोई नहीं जाता। अब फाइनली चलते हैं हमारे नंबर 1 के तरफ। हमारे नंबर 1 पर जो किताब है उसका नाम है कोडेक्स गीगा, जिसको द डेविल बाइबल भी कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि बाइबल को बनाया है भगवान ने, एक सच्ची शक्ति ने, वैसे ये किताब को लिखा गया है एक शैतान के द्वारा। इस किताब को द डेविल बाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस किताब की पहले पन्ने में ही एक भयानक शैतान की चित्र है। आखिर ये किताब कहाँ से आई, किसने लिखी, ये आज भी रहस्य है। इस किताब की लंबाई 36 इंच है, चौड़ाई 20 इंच है और 8.7 इंच मोटी है ये किताब। इसमें 320 पेज थे और वैज्ञानिक बताते हैं कि इसको बनाने में 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। इसका वजन है 74 किलो। शुरुआत में लोग इस किताब को इतिहास की किताब मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये इतिहास की किताब नहीं, कुछ और है। इस किताब के इतिहास ये है कि 13वीं सदी में बोहेमिया की एक भिक्षु ने अपने राज्य के खिलाफ कुछ ऐसा किया था जिसके वजह से उसको मौत का सजा सुनाई गई थी। फिर उस भिक्षु ने राजा के सामने ये शर्त रखा कि वो एक रात में एक ऐसे किताब लिख के देगा जिसमें दुनिया भर का सारा ज्ञान समाया होगा। फिर राजा ने कहा अगर वो ऐसा कर दिया तो उसकी सजा माफ हो जाएगी। भला कोई कैसे एक रात में ऐसे किताब लिख सकता है? ये असंभव था। फिर उस रात वो लिखना शुरू किया और फरियाद किया, लेकिन ये फरियाद अल्लाह यीशु भगवान के लिए नहीं था, बल्कि ये एक शैतान की लॉर्ड लूसीफर के लिए था। ये शैतान के साथ डील किया कि अगर वो इसको लिखने में मदद करेगा तो वो उसकी रूह को हमेशा के लिए शैतान को भेज देगा और शैतान की पूजा करेगा। डेविल ने उसकी मदद करी और 74 किलो की यह किताब एक रात में लिख गया। वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि ये किताब में जो लेटर है वो एक ही आदमी के द्वारा लिखा गया है। अगर रोज 6 घंटा लिखा जाए और किताब के अंदर जो चित्र है उसको किया जाए तो एक आदमी को 30 साल लगेंगे और 30 साल में हैंडराइटिंग चेंज भी हो सकता है। सिर्फ एक रात में इसका पूरा होना चमत्कार था। डेविल बाइबल नाम इस किताब को इसके अंदर छपे एक बड़ी सी डेविल के लिए दिया गया है। इस किताब के अंदर काला जादू और कई शैतान को बुलाने का विधि लिखा गया है। आज इस किताब में 310 पेज है और कहा जाता है कि बाकी 10 पेज जो गायब है उसे शैतान खुद अपने हाथों से लिखा था। आज भी वो 10 पेज किसी ना किसी आदमी के पास है और इस किताब को एक भी सीक्रेट तरीके से नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखा गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।